गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा दूसरा अध्याय है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का बाल कांड, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम के मध्य संवाद दर्शाया गया है। इसमें 2 पद इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा जो पद है बीएससी लखनऊ बोले मृदु बानी। बीएससी का अर्थ होता है हंसकर, बीएससी हंस कर, लखनऊ का अर्थ है लक्ष्मण, बोले का अर्थ होता है बोलना, मृदु का अर्थ होता है मीठी वाणी। वाणी का अर्थ है वाणी और मृदु का अर्थ होता है मीठी या मधुर। अहो मुनिसु महाभटमानी, महा का अर्थ होता है महान और भटमानी का अर्थ होता है योद्धा। भटमानी शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है योद्धा। पुनि पुनि, पुनि का अर्थ होता है बार बार। मोही का अर्थ है मेरे। देखाव कुठारू, देखाव का अर्थ होता है दिखाते हो। कुठारू का अर्थ है परसा। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चहत का अर्थ होता है चाहते हो, उड़ावन का अर्थ होता है उड़ाना। फूंकी यानी फूंक से, पहारू का अर्थ होता है पहाड़। इहा कुमड़ बत्तियां को नहीं, इहा यानी ऐसे। कुम्हड़ बत्तियां जो एक प्रकार का पौधा होता है जिसको तर्जनी लगाने से जो पौधा सिकुड़ जाता है। जे तर्जनी, तर्जनी कहते हैं अंगुष्ठ और सबसे बड़ी उंगली के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तर्जनी। देखी डरी जाही, डरी का अर्थ होता है डरना। देखी कुठारू सरासन बाना, कुठारू का अर्थ है प्रसा और सरासर का अर्थ होता है धनुष से बाण। सरासर बाना में कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुजी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत का अर्थ होता है भृगु वंश में जन्म लेने वाला, अर्थात भगवान श्री परशुराम। समुजी जनेऊ बिलोकी, बिलोकी का अर्थ होता है देखकर। जो कछु कहू सहु रीस रोकी, जो कछु, कछु का अर्थ होता है कुछ। कहू सहु, सहु का अर्थ है सहन करना। रीस का अर्थ है क्रोध। आरोकी का अर्थ होता है रोक कर। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर का अर्थ होता है देवता। महिसुर हरिजन अरु गाई, महिसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण। हरिजन ईश्वर का भक्त, ईश्वर भक्त। अरु का अर्थ होता है और, गाय का अर्थ है गाय। हमरे कुल इनय पर नय सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता। बंधे पापू अपकीर्ति, अपकीर्ति का अर्थ होता है अपयश। मारतहु पापरी है तुम्हारे, कोटि का अर्थ है करोड़।
कुलिस सम वचन, कुलिस का अर्थ होता है कठोर, सम का अर्थ है समान, वचनु तुम्हारा, वचनु का अर्थ होता है वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरेऊ धनु बाण कुठारा, धनु का अर्थ होता है धनुष, बाण का अर्थ है बाण और कुठारा का अर्थ होता है वृषा। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश सप्रसंग प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। इसमें कवि ने शिव धनुष टूट जाने से रुष्ट परशुराम का लक्ष्मण से विवाद का अंश प्रस्तुत किया है। अर्थात परशुराम और लक्ष्मण के मध्य जो संवाद होता है उस संवाद का कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया है। लक्ष्मण हंसकर बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, लक्ष्मण हंसकर परशुराम पर व्यंग्य कंस रहे हैं और परशुराम भड़क कर लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियां दे रहे हैं। देखिए लक्ष्मण बिहसु लखनऊ बोले मृदु बानी, बिहसु लखनऊ बोले मृदु बानी, लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, अहो मुनिसु महाभट्ट मानी, आहा महामुनि आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। अहो मुनिसु महाभट्ट मानी, लक्ष्मण ने हंसते हुए अर्थात मुस्कुराते हुए परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि अहो महामुनि आपको तो अवश्य ही महान योद्धा की श्रेणी में मानना पड़ेगा या आप निश्चय ही महान योद्धा है। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, आप बार बार मेरे को अपना फरसा दिखा रहे हैं, आप बार बार मेरे को अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ कुमड़ बत्तियाँ को नाही, हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो जे तर्जनी देखी डरी जाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही, हम आपके इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं है। देखी कुठारू स्वरासर बाना, आगे लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो आपको क्षत्रियों की भांति फरसा धनुष और बाण धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक मैं कछु कहा सहित अभिमाना, आपने जैसी वेशभूषा धारण कर रखी है, आपने फरसा धनुष बाण धारण कर रखा है, उसको देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, पर अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृगु के वंशज है। अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृगु के वंशज है। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण है, आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण है। जो कछु कहू सहु रीस रोकी, इसी कारण से आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोक कर सुनने
रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इसी कारण से मैंने आपकी जितनी भी उचित और अनुचित बातें थी उनको, अपने गुस्से को, क्रोध को शांत रख के मैंने आपकी उचित और अनुचित बातों को अभी तक सुना है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हमारे वंश में देवता, सुर का अर्थ होता है देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरु गाई, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण और ईश्वर भक्त एवं गाय पर हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा हमारे वंश में नहीं है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनका वध अवध्य है, अतः आप हमें मारेंगे तो भी क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर वंश को अपयश का सामना करना पड़ता है। मारतहु पाप परिहे तुम्हारे, अगर आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और अवध्य हैं, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही गिरेंगे या पड़ेंगे। कोटि कुलिस संवचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आप की तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर आप ये धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। ये देखिए, जो बिलोकी अनुचित, बिलोकी का अर्थ होता है देखकर, अनुचित कहू, कहू का अर्थ होता है कहना। क्षमु महामुनि धीर, क्षमु का अर्थ होता है क्षमा। महामुनि महान है, जो मुनि, महान है जो मुनि। धीर का अर्थ होता है धैर्य। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोस, सरोस का अर्थ है क्रोध से। भृगुवंश मणि, भृगुवंश में जन्म लेने वाला अर्थात परशुराम। गिरा का अर्थ होता है वाणी। और गंभीर का अर्थ होता है गहरी या भारी। गहरी या भारी। तो देखिए, जो बिलो की अनुचित कहू समूह महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की बातें सुनकर, लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम कहने लगे, हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि हे महामुनि, मैंने आपके वेश को देखकर, आपकी वेशभूषा को देखकर मैंने आपके बारे में जो अनुचित बातें कही है उनको आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े
धैर्यवान और क्षमाशील है, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। देखिए इसका विशेष कैसे लिखना है। काव्यांश की भाषा अवधि है। इस काव्यांश की भाषा अवधि है। शैली व्यंग्य और उपहासपूर्ण है। शैली व्यंग्यमयी और उपहासपूर्ण है। इसमें वीर तथा रौद्र रस का प्रयोग किया। वीर तथा रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। दोनों ही पात्र शील की सीमा से बाहर जा चुके हैं। इसमें अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों।